बहुत साल पहले समारा नाम का एक जगह हुआ करता था जो बहुत ही खुशहाल था और बहुत ही विकसित था। वहाँ पर एक हवेली थी जहाँ पे एक खुशहाल परिवार रहा करता था। एक रात अचानक क्या हुआ कि उनके घर में आग लग जाता है और परिवार के सारे सदस्य वहीं जल जाते हैं और उनका स्वर्गवास हो जाता है। सारे के सारे सदस्य मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जो महल होता है, जो हवेली होती है, तो उसका नाम ही महल होता है एक्चुअली। तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी लोग मौत के घाट उतर गए होते हैं उनकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हवेली का मालिक होता है उस महल को बेचने के लिए लोगों को खोजना शुरू करता है कि वो महल कैसे भी करके बेच दे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आत्माओं का वास होता है इसलिए उस महल को कोई लेता नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है कि उस मालिक को सोचता है ये कि वो उसको री इनोवेट कर दे। उसके बाद उसको रिनोवेशन का काम करता है, उसको फिर से नया नवेला बना देता है और फिर उसको लिस्ट कर देता है कि चलो ठीक है इसको बेचना है हमको। और दूर कहीं शहर में एलन रहता है। तो एलन का जो परिवार होता है उसके मम्मी पापा वहीं जॉब कर रहे होते हैं शहर में और उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो उस गांव में हो जाता है जो कि अब बहुत ही बदहाल हालत में होता है। तो जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो वो उस घर को देखते हैं कि लिस्टिंग है और बहुत सस्ते में मिल रहा है, वो जो हवेली होती है जिसका नाम महल है। तो वहाँ पे वो जाते हैं और मालिक से बात करते हैं। वो बोलता है कि बहुत अच्छा शानदार है, यहाँ पे आपको सीनरी बहुत अच्छा मिलेगा और लोकेशन बहुत प्यारा है, आपके ऑफिस से नज़दीक है तो आप इसको ले लो आप। तो वो समझ नहीं पाता है चीज़ों को, वो हाँ कर देता है उस घर को लेने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग शहर से हमारा जो जगह होता है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो रॉकी भी होता है जो उनका लड़का होता है, तो एलन उसका परिवार वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और रॉकी का स्कूल भी वहीं पे हो जाता है, उसका एडमिशन हो जाता है और उसकी सिस्टर का भी एडमिशन हो जाता है वहीं पे। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उनको ये एहसास होता है कि उनके अलावा भी लोग घर में हैं जो कि वो बस महसूस कर सकते हैं कि उनके आसपास कोई है, लेकिन उनको कोई दिखता नहीं वहाँ पे। उनको आवाज़ें आती हैं, हंसी की आवाज़ें आती हैं, बच्चों की आवाज़ें आती हैं, कोई कुछ बात कर रहा होता है, कोई कहीं दौड़ रहा होता है, कभी कोई हंसता है, कभी कोई रोता है। ऐसी सी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो पहले तो वो सोचते हैं कि कोई वहम है, लेकिन आगे चल के उनको लगता है कि नहीं, ये सच में कुछ है ऐसा इस घर में जो कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है उनके साथ। तो धीरे धीरे करके जो एहसास होता है वो बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो अपने आप में ही डरे सहमे से रहना शुरू कर देते हैं। रात में भी आवाज़ें आना, दरवाजे को नॉक करना और किचन में कुछ हलचल होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बेडरूम में भी उनके लगता है कि कोई घूम रहा है, कोई उनको देख रहा है, ऐसे ऐसे शुरू हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो ये डिसाइड करते हैं, एलन डिसाइड करते हैं कि चलो हम किसी ऐसे इंसान को बुलाते हैं जो कि वो पता लगा सके कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है, या ऐसा कि हमको क्यों फील हो रहा है ना, कि हमारे अलावा भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे और जो कि सही नहीं है। एक बहुत ही नेगेटिव वाइब्स यहाँ से आ रही है, बहुत बुरी, और जो भी है वहाँ पे, जो भी शक्ति है वो उनको वहाँ पे रहने नहीं देना चाहती। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो पता लगाते हैं कि कोई वहाँ पे ऐसा जानकार है क्या जहाँ पे जो उनको इस चीज़ से मुक्ति दिला सके और उनके जो भी प्रॉब्लम्स उनको सोल्यूशन दे सके। उसके बाद क्या होता है कि रॉकी भी खोजता है कि अपने दोस्तों से बात करता है स्कूल में कि ऐसा कोई है जिसको वो जानते हैं। तो उसका एक फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि मैं एक घोस्ट हंटर को जानता हूँ जिसका नाम वैन हेल्सिंग है। तो वैन हेल्सिंग बहुत ही जाना माना नाम होता है वहाँ पे, दूर दराज के गाँव में रहता है वो, और बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद वो उनके पास आता है। उनको जब वहाँ पे पहुँचता है उनके पास, तो उनको वो ये बताता है कि यहाँ से आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको हमेशा अंधेरा ही दिखाई देता है और कुछ दूर बाद जाने के बाद वो बहुत उजाला हो जाता है, मतलब कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं है और आपने ये मकान लेकर बहुत गलत किया है। आपको पहले छानबीन करनी चाहिए थी, तब ये मकान लेना चाहिए था। उसके बाद वो अपना जो भी इक्विपमेंट्स होता है सब निकालता है और एक एक कोने की वो तलाशी लेता है और उसके बाद जो भी उसका रिचुअल्स होता है उसको फॉलो करता है
और वो बताता है उनको कि वहाँ पे बहुत सारी आत्माओं का वास है, जो कि उनको वहाँ पे रहने के लिए मतलब कि उनको ये मान के चलना पड़ता है कि वो उनको रहने नहीं देंगी वहाँ पे, और उनको कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वो खुद रहें, खुद उनका कब्जा रहे और वो किसी को रहने न दे, किसी भी इंसान को। और उसके बाद वो बोलते हैं कि एलन रिक्वेस्ट करते हैं वैन हेल्सिंग से कि कुछ ऐसा रिचुअल्स आप कर दो जिससे कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम यहाँ पे रह खुशी खुशी रह सके, क्योंकि मुझे मेरी जो पूरी जमा पूंजी मैंने सबका सब इसमें लगा दिया इस मकान को परचेज करने के लिए। उसके बाद वो रिचुअल्स करता है, चीज़ें शांत होती हैं। उसके बाद जो भी पूजा का समाधान होता है, पूजा करने का जो समाधान होता है एग्जैक्टली, उसके बाद वो लोग खुशी खुशी वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। चीज़ें तुरंत तो नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाती हैं और ऐसे करके सभी चीज़ें शांत हो जाती हैं।